मैं चला त्र्यंबकेश्वर की राइड के लिए। ज़रूरी कुछ सामान है जो अपने साथ लेके चल रहा हूँ। ये लेवल 2 का जैकेट है टीवीएस रेसिंग की तरफ से, सेफ्टी को लेके बेस्ट। ये एक्सॉर के मेरे ग्लव्स है और ये हार्ड आर्मर से बने हुए हैं, तो ये पूरे हाथ को प्रोटेक्ट करते हैं। चेन लूप ये बलकलावा है और उसी के नीचे 50-50 आपको दिख रहा हो, ये तो हमें रास्ते में कहीं भूख लग जाए तो। फेस वॉश लेके जा रहा हूँ, चेहरा ख़राब हो जाए तो। वो नी गार्ड्स है और ये गोप्रो है, वो उसका बॉक्स है। और ये स्वेट शर्ट है, मतलब नाइकी की तरफ से स्वेटिंग प्रूफ के लिए वो। और कार्ड होल्डर्स वगैरह और वॉलेट, पावर बैंक, सारी चीज़, मतलब ज़रूरी सामान जो भी है सब। और सबसे ज़रूरी सामान बाइक की चाबी, ये नहीं होगी तो राइड कैसे करेंगे। तो चश्मा मतलब शायद ज़रूरी हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम। ये सारी चीज़ें हम इस बैग में डालेंगे और निकलेंगे। इसकी बात कर रहा था मैं कि ये नाइकी का वो स्वेट है और मैंने शो शाइनिंग कर ली, गेयर्स पहन लिए। रात का सन्नाटा, बाइक की हेडलाइट की रोशनी और स्पीडोमीटर पे 12 बजे का वक्त। जब दुनिया सोती है तब हम निकलते हैं। 162 किलोमीटर का सफ़र है ये, अकेले माउंटेन के रास्ते पे, और मंजिल डेंजरस है पर महादेव का दरबार है, तो जाके ज़रूर आएंगे। थोड़ी देर ट्रैफिक पे टाइम पास किया और उसके बाद आगे कहीं रोकना था ही कि थोड़ा रुक के थोड़ा सा रोड देख लूँ, सब देख लूँ। वैसे मैं सोलो राइड कर चुका हूँ, अकेला अहमदाबाद गया था, बट वो हाईवे टू हाईवे था। ये फर्स्ट टाइम था कि मैं माउंटेन में, मतलब कोई इंसान अकेली रात में पहाड़ पे गाड़ी चलाने जा रहा है। ये बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हेलमेट की स्ट्रोब लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेफ्टी के लिए, लगा लो भाई लगा लो। ऑल सेट आगे की शूट के लिए। अब यहाँ से मैं आपको रोड के बारे में बताऊँगा। सिर्फ 113 किलोमीटर पेंडिंग है अभी पहुँचने के लिए। हर हर महादेव। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ाने। वैसे मैंने त्र्यंबक के एंट्रेंस के बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार देखूँगा कि रात में एंट्री लेते वक्त त्र्यंबक दिखता कैसे। ये है, यहाँ से पहाड़ी इलाका चालू होता है। कोई लाइट नहीं, कोई रोड्स पे लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सिर्फ आप और आपकी हेडलाइट्स बस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी ड्राइव है, बहुत डेंजर रोड्स है, बहुत ज़्यादा, इतने कर्वी रोड्स है और आपकी एक गलती और आप सीधा खाई में होंगे। इतने डेंजरस और कर्वी रोड्स है ये सब, बट बेस्ट एक्सपीरियंस। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक का सफ़र है ये, अकेला रास्ता, इतना गहरा अंधेरा, और वो भी हाई एड्रेनलाइन रश। हर मोड़ पे रिश्ता, पर ध्यान सिर्फ रास्ते पे और महादेव पे। तो पहुंचना है अपनी लोकेशन पे। हम हमारी लोकेशन पे एग्जैक्ट 4 बजे पहुंच चुके हैं। मैं त्र्यंबक पे हूँ अभी, और यहाँ पर मैं अमृतालय चाय, जो यहाँ पर मुझे एक ही स्टॉप मिला, ये अमृतालय चाय, ये भैया के पास में आके रुका हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि 5:30 बजे के आसपास में खुलता है त्र्यंबकेश्वर, तो आप तब जा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का व्यू, सुबह की पहली किरण या मंदिर की लाइटिंग। त्र्यंबकेश्वर जहाँ तीनों लोक के स्वामी एक साथ विराजमान है। मैं उस जगह पहुँच गया हूँ सेफली, उन्होंने मुझे आखिरकार बुला ही लिया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये यहाँ के लिंग में तीनों मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिवा को दर्शाते हैं। पौराणिक कथा के हिसाब से माना जाता है कि ऋषि गौतम और माता अहिल्या की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और यहाँ से गोदावरी नदी का उद्भव हुआ। उद्भव मीन्स ओरिजिन। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, और यहाँ की पूजा से पितरों को मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे मृत्युंजय स्थान भी कहा जाता है। तो आप विज़िट करिए त्र्यंबकेश्वर, बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ज़्यादा। अब हमारे निकलने का समय हो गया है कि हम वापस हमारे घर की तरफ जाए। तो पेट्रोल फ्यूल करवा के, सब अप करवा के, सारे गियर सेटअप्स करवा के मैं निकल चुका था, और इतनी ज़्यादा सुंदर ये बिल्डिंग मुझे दिखी तो मैं रुक गया शूट करने के लिए। सच में कितनी ज़्यादा अच्छी बनाई है ये, जिसने भी बनाई और जिसका भी है, बाय हैट्स ऑफ।
और ये गेट है त्र्यंबकेश्वर का। ये रात में अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मैंने अभी शूट कर लिया। देव सूरज प्रकट हो चुके हैं। और वैसे मैं वापस अमृताले चाय वाले के पास ही रुका था, क्योंकि मुझे उसने कहा था कि आप आना हमारे यहाँ पर, रुकना, वापस नाश्ता करके जाना। तो उन्होंने जैसा कहा मैं वापस नाश्ता करने के लिए उनके पास। बट ये व्यू कितना सुंदर है, यहाँ नेचर सही में बहुत सुंदर है। और वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने कल रात को इतने टर्न्स लिए, इतने कर्व्स लिए कि मेरा टायर तक ब्लैक हो गया। वैसे आप तब तक सीन्स के मज़े लो, मैं आपको उसके बाद चलता हूँ लेके कि मैंने फिर क्या खाया। गरम गरम कांदा भजी बेस्ट। और ये खा के फिर मैं निकल गया था अपने सफ़र पे वापस। 162 किलोमीटर फिर से राइड करना था भाई साहब, अब वो भी भरी धूप में। अब गर्मी में गाड़ी चलानी थी। चलो रात को तो जोश जोश में निकल पड़े, पर मुझे यहाँ पर है ना पुलिस वालों से मेरी दोस्ती हो गई थी। तो मैं आपको ना एक क्लिप में बताता हूँ कि मैं जैसे ही निकला तो मुझे सारे पुलिस वाले ना एकदम ऐसे बाय 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 एकदम अच्छे से ट्रीट करते रहे। ये देखो, 1 2 3 4 सारे पुलिस, सब ने हाथ उठा के एक साथ में कि हाँ चलो। अब आपको सुबह सुबह ये पता चलेगा कि रोड कितने कर्वी होते हैं पहाड़ के। देखो वैसे तो बहुत ही कर्वी होते हैं। तो ये रोड से हम रात में निकले थे, जो अभी आपको सुबह दिख रहा है, ये रात में ड्राइव कर रहा था मैं। मेरा सफ़र सही में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बहुत सारे इंटरेक्शन के लिए लोग मिले। मुझे बहुत सारे टीचर्स का ग्रुप मिला जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी बाइक को पूछा। मुझे पुलिस का ग्रुप मिला, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ के। स्पेशली अमृताले चाय वाले अंकल, उनके पास ज़रूर रुकना। और फिर मैं यहाँ से मुंबई की तरफ हेडिंग कर लिया था और अच्छे से सेफली भी पहुँच गया था। ये ऐसी चीज़ है कि आप सोलो राइड करो, बट आप सेफ्टी के साथ करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेफ्टी होती है। क्योंकि अकेले होते हो, कुछ हो गया या कुछ भी, अगर लोकल से कुछ हो गया, प्रॉब्लम कुछ भी हो गया, तो ये सब आपकी खुद की ज़िम्मेदारी होती है। तो रिस्क उठाना है तो मेरे जैसे निकल पड़ो, वरना फिर ग्रुप राइड तो करो। मैं खुद ही बोलूँगा कि ग्रुप राइड करो। ग्रुप होना चाहिए वैसा कि आपके जितना सेम एफ़र्ट्स डाले वो ग्रुप। बट मज़ा आ गया।